आते हैं मोबाइल तो लोग चलाता है, लाइक मान लीजिए हमको मिल गया 300, मर रहा है कि लाइक दे फलाना के जल्दी दे लाइक। हम भी एक बार चलाते थे, लाइक मिले, वो लाइक करता है तुमको, सामने मिलेगा तो बतिए वो नहीं करेगा कि कौन है कौन नहीं है, खाली लाइक के पीछे। सब रियलिटी में जियो, रियलिटी में रियल लाइफ है, रियल लाइफ में आओ, ठीक है। रियल लाइफ में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद रखो, बर्बाद हो जाओगे। एक और स्वयं को छोड़कर किसी से न कटोकर का भाज कह जाला, बुझाइए। तो लगा के सीढ़ी चढ़ जा। तो सुनिए एक बात, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो, यही दुआ चाहता हूँ, यही दुआ चाहता हूँ। तो आइए, मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेसो क्लासेस पे। मैं फिर से क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का वीडियो लेकर आया हूँ। इसका परिचय वीडियो और इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने करा दिया है, आप सभी डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कीजिएगा। आज हम लोग 1.2 प्रश्नावली के प्रश्न 1 हल करते हैं, ठीक है। देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी का 140 दिया है, पहला 140। क्या करना है इसको, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, प्राइम फैक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंडन ये 7-8 का भी चीज़ है, ये भारी नहीं है। अब अभाज्य गुणनखंडन के गुणनखंडों के रूप में केवल ये नया चीज़ है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, तो कुछ नहीं, सीढ़ी लगा लेना है, ठीक है। देखो कैसे, मान लो हल करना है तो लगा के सीढ़ी चढ़ जा 140, ऐसे क्या कर देना है, ये सब तू लोग जानबे करता होगा, हल कर देना है। अभी सीढ़ी लगा दिया कि नहीं, 2 से कट जाएगा नहीं, 17 दूनी 140 कट गया, 2 से फिर कटा देंगे 35 दूनी 70, फिर कितना से, जिसका अंत में 5 हो किससे कटता है, 5 से, 7 5 35, अब कटेगा जी, अब नहीं कटेगा, कटा सकते हो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ जाएगा ना 7 से 7 रख के। यानी कहने का मतलब है कि इसमें अगर हम लिखेंगे तो 140 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही इसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी से भाजित ना हो। 2 किससे कटता है, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कर दीजिएगा आप, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अब इसका गुणनफल पूछ रहा है, माने कि इसको हल करके बताइए। देखिए 2 गो है तो इसको गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है गुणे 5 क्या है, 1 7 का है। ये तो डबल डबल नहीं है, यही तो ये हो गया गुणनफल। ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, इसका गुणनफल हुआ, इसका फल यही है, ठीक है। अब इसका आगे आगे कर सकते हैं और गुणनफल इसका हो सकता है, इसको पूरा गुणा करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ये हो गया। बस दूसरा क्या है, दूसरा है 156। तो 156 है, तो 156 का भी क्या कर लिया जाए, इधर सीढ़ी लगा लिया जाए, 156 को 2 से कटाया जाए तो 7 दूनी 14, आइए कोई जो खड़ा करेंगे तो 14 15 में से 1 बचा ना, एगो खड़ा करो यहाँ तो 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से कट जाएगा, सम संख्या है लास्ट में, 3 दूनी 6, 1 बचा 9 दूनी 18। अब 39 कटाना है, 3 से कट जाएगा, तृतीया 39 ना जी, तृतीया 39, अब नहीं कटेगा, यहीं से 13 उठा लिया जाए। यानी कि 156 का अगर लिखें तो 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 का एक ही ना स्क्वायर मिल रहा है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया आंसर। ये भी एक आंसर है, ठीक है, बहुत आसान है। तीसरा, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आएगा। तीसरा है 38-25। तो 38-25 का क्या होगा, 38-25 का गुणनफल, तो 38-25 का भी कर लिया जाए। आइए 38-25 का क्या कर लिया जाए, सीढ़ी लगा लो बबुआ। 38-25 अगर जिसके अंत में 5 है वो किससे कटता है, 5 से, तो 5 से कटा तो 7 5 35, इसमें से बचा कितना, 3, 38 में से 3 यहाँ खड़ा करेंगे तो 32, फिर 6 बचे 30, फिर कितना बचा 2, और 2 तो वहाँ पे खड़े हैं 25, 5 5 25, फिर अभी 5 में लास्ट में बचा है, तो 5 बचा है तो फिर से कटा जाए 5 से, तो 5 से कटाएंगे तो 5 1 कम 5, 7 में से 2 बचा, तो 2 बचा तो यहाँ पे खड़ा करेंगे तो 26, 5 5 25, अभी 26 में से 25 कट गया तो 1 बचा, 1 खड़ा करेंगे यहाँ पे तो 15 बचती है, 15। अब देखते हैं किससे कटेगा। तो एक और नियम है, जोड़ो तो इसको, 5 1 6 6 3 9, जिसका जोग 3 से कट जाए वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये 3 से कटेगा, जिसका जोग 3 से कट जाए वो पूरी संख्या 3 से। विभाजता के नियम कुछ जानना जरूरी है, हेल्प मिलता है। 3 5 15, 3 1 3, यही ना। फिर 3 से कट जाएगा 17 3 51, 17 3 51 होता है जी, हाँ।
अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा ना, इसका मतलब कि यही हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको गुणनफल के रूप में अगर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, 5 का डबल है तो 5 का स्क्वायर × 3 का डबल है तो 3 का स्क्वायर इंटू 17। हाँ, 3 पहले या बाद में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आंसर। अब एक और बचता है शायद। अब क्या है, 4 नंबर सवाल, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर है 5005। तो 5005 को अगर हमको कटाना है तो 5005 को भी कटा के ये आ रहा है जी यहाँ तक 5005। अब 5005 को मान लो कटाना है हमको, तो 5005 से कटा, जिसके अंत में 5 हो 5 से कटता है, तो 5 से कटा देते हैं। 5 1000 हमको लगता है 1 हो जाएगा का 1001। अब किससे कटेगा ये 100 है, तो 13 के पारा से 12, 13 के पारा में लगभग कटता, तो 63 91, 13 से कटाते हैं, 13 91, 100 में से बचा 9, 91 9 बचा, फिर 9 यहाँ पे खड़ा करेंगे तो फिर 63 91, 77 बार में कट गया, 63 91। अच्छा, फिर कितना से कट जाएगा, तो 7 से भी कट जाएगा, 7 से 11 7 77, अब नहीं कटेगा। इसका मतलब कि इसका गुणनखंड कितना आया, इसका गुणनखंड लिखेंगे तो 5 × 7 पहले लिख लेते हैं, 7 × 13 × 11। इसमें गुणनफल के रूप में कोई डबल है, डबल ट्रिपल है, इसका मतलब यही हो गया गुणनफल। ठीक है, इसका गुणनफल यही हो गया। अभाज्य गुणनखंडनों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ये एक तरह का क्या है, गणितीय नियम है। अब देखिए, अब 5 नंबर एक सवाल है। 5 नंबर है 74 29। 74 29 को कैसे कटाया जाए, 74 29 को भी इधर कटा लिया जाए, 74 29 सीढ़ी लगा लो और कटाया जाए। तो देखो, तो जोड़ के देखा जाए तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, ये तो नहीं कटेगा हो कितना से, 3 से भी नहीं कटेगा। जिस 74 29 ये 15 से ऊपर ही कटता है, तो 16 17 से मिला के चलते हैं। 17 से देखते हैं, देखिए 17 से डायरेक्ट कटाते हैं, 16 17 से कटता है, 17 से, तो 17 से कटाएंगे तो 17 तो 51 और 17 चौके 68, 74 में से 68 कटा लिए तो कितना बचा, 2 को 17 में से और 4 को 4 2 6 यहाँ पे खड़ा करेंगे तो ये कितना हो गया 62। अब 62 हो गया तो 17 चौके 68 ज़्यादा हो गया, 17 3 51। अब 62 में से 51 घट गया तो 9 को इधर 2 को 11 को बच गया, 11 यहाँ पे खड़ा करेंगे तो ये हो गया 119। और 17 के पारा में 119 है कि नहीं, 17 7 19 से है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यानी कि कट गया कि नहीं कट गया। अब ये कितना से कटेगा, तो ये भी कटा लिया जाए, तो ये कटेगा देखिए तो कितना बार में 7 9 7 3 10 4, ये तो 3 से कटेगा नहीं, 19 से कटाना है, 19 से कटाते हैं। ठीक है, 19 से कटता है ये, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 दूनी 38 ना हो, 19 दूनी 38 बचा कितना, 19 दूनी 38 और 2 को इधर है 5 को 57, 19 30 57 कट गया, 23 बार में 19 से कट जाता है। इसका मतलब इसका कितना हो गया गुणनखंड, 17 × 19 × 23, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसका गुणनफल भी नहीं यही है, क्योंकि इसमें डबल तो नहीं है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है और आप सभी इसका हल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे देता है और ऐसे आप सीढ़ी लगाकर भी हल कर सकते हैं वहीं पर भी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जाँच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल के लिए हम लिख दिए A × B, A एक संख्या है, B और संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक तरह का कह सकते हैं स्टेटमेंट है और सूत्र है, हमेशा आपके लिए काम आएगा। ठीक है, A × B बराबर, ये कह रहा है कि जांच कीजिए, पहले HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। HCF और LCM आप सभी गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से ही, न तो ये तो HCF और LCM तो लोग जानते कहता है भाग विधि से, वो सब लसमसा कर देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला का हल करेंगे हम। देखिए, तो 26 का गुणनखंड लिखेंगे डायरेक्ट, किसी को आता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही लिख सकता है, आना तो अपना सीढ़ी लगा लेगा। 26 से कैसे, 26 का ऐसे कर लेगा, 2 से 13 दूनी 26, ये तो कटबे नहीं करेगा, 2 × 13, 2 × 13 तो 91 का, ये तो बहुत आसान है, 63 91, 7 × 13, 63 91। जो चीज़ दोनों में मिलता है वो क्या होता है, मस, यानी कि इसलिए HCF बराबर कितना 13, HCF बराबर 13 और LCM बराबर कितना, LCM क्या होता है, जो चीज़ गुणनखंड में मिलेगा 3-4 को तो वो तो मसो हो जाएगा। LCM यानी कि बाकी सब का गुणा कराना है, यानी कि 2 कितना बार आया है इसमें,
तो ये देखते हैं संख्याएं कितनी बार आई है। अधिकतम संख्याएं गुणनफल लिखा जाता है। तो 2 तो एक ही बार आया है, 7 तो एक ही बार आया है, और 13 दोनों में एक ही बार आया है, तो एक ही बार ना लिखाएगा हो। ठीक है, अधिकतम संख्याएं लिखा जाता है। अभी उस पर एग्जाम्पल देंगे हम, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाएंगे। यानी कहने का मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 14 में 13 से गुणा कर देंगे तो 14 × 42 के 2 बचा कितना 4, 14 × 14 4 18, 182। ये हो गया एलसीएम। और अब यहाँ कह रहा है सवाल यहाँ तक पूरा नहीं होता है। अब क्या करना है, अब जांच न करना है हम लोगों को। अब क्या करना है, जांच। तो जांच किया जाए। जांच कह रहा है कि A × B बराबर HCF × LCM का जांच करना है। डायरेक्ट A के बारे में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A × B, तो A × B कितना, A ये है 26 और गुणे LCM कितना 91, B है। HCF कितना आया हम लोग का 13, एलसीएम कितना 182। दोनों का गुणा करके उतना आना चाहिए। अगर बराबर है तो कहेंगे ठीक है। अतः A × B बराबर है तो 26 में एक इससे क्या किया जाए, 26 से कम 26 के 6, 2 हाथ में 26 9 234, 26 9 234 34 इसमें से 2 घट आया है तो 34 और 2 कितना हो जाएगा 236, यानी कि 23 66। इधर भी वही आना चाहिए। तो 13 दूनी 13 का पढ़ा पढ़े 13 दूनी 26 के 6, 2 हाथ में 13 8 74 से होता है, 13 8 104 104 104 इसमें का 2 तो 106 हो गया, 6 10 हाथ में, 13 एकम 13 13 10 23। इसका मतलब है कि 23 66 इधर भी है, 23 66 इधर भी। अतः लिखेंगे क्या होता है, A × B बराबर HCF × LCM है, LCM है। ये हो गया जांच खत्म। अब 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इसी में का 2 नंबर है, 3 को दिया है, 2 नंबर यहाँ पे हल करते हैं। 2 नंबर कह रहा है 2 नंबर है 510 और 92। डायरेक्ट हल करते हैं 510 और 92। 510 का क्या हो जाएगा, 510 के लिए आप कर सकते हैं इधर 510 का क्या कर ले सकते हैं, 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए फटाफट सीढ़ी लगा के। तो 2 से कटाएंगे ना, 0 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 1 बचा, तो फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 255 दूनी 510 हो जाएगा। उसके बाद है फिर 2 से नहीं कटेगा, जिसका अंत में 5 हो किससे कटता है, 5 से कटा जाए, 5 5 25, 5 एकम 5। अब कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 17 3 51, 17 51 होता है ना। अब देखो तो कितना आ गया, 510 का 2 × 3 × 5 × 17, ये हो गया 510 वाला का। 92 वाला का क्या हो जाएगा, तो 92 वाला का भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यहाँ पे खड़ा कर देंगे। फिर 2 से कटाएंगे 23 दूनी 46, अब नहीं कटेगा हमको लगता है, 23 तो अभाज्य संख्या है, यानी 2 × 2 × 23 हो गया, 2 × 2 × 23। अब कौन कौन मिल रहा है, जो मिल रहा है उसे वो क्या है, मस कहलाता है। तो ये 2 ही ना खाली मिल रहा है हो, इसलिए HCF बराबर 2 और LCM बराबर न झंझट है। LCM बराबर क्या होगा बउआ, तो आओ देखो जाए। LCM बराबर 2 कितना बार आया है, सबसे ज़्यादा बार 2 बार, तो 2 बार लिखाएगा। अधिकतम संख्या, अधिकतम बार 2 आया है, 2 बार। 3 कितना बार आया है, एक ही बार ना हो तो 1 बार, किसी भी लाइन में से उठा लेते हैं जितना बार अधिक बार आया हो। अच्छा ये देखिए, उसके बाद 5 तो 5, उसके बाद 17 एक ही बार है, 23 एक ही बार है। अब इसको गुणा कराने पर कितना आएगा, ये सब तो आप लोग का काम है। तो 2 दूनी के 4, 4 आई 12 और 12 पचे 60, 60 आ गए, और 0 रखिए बगली में, और 6 से 17 छक दिलोतर से 102, और 102 में 23 से गुणा कर दिया जाए, हो जाएगा आंसर। तो 23 से गुणा करने पर हम लोग कितना आ रहा है, एक 0 हम लोग छोड़े हैं तो आ रहा है तुम्हारा, तो 102 में 23 से गुणा करने पर कितना रहा है, 23 46 0, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 23,460। ये LCM हो गया, ये HCF हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, जांच भी तो करना है जी। तो जांच कर लिया जाए, यहाँ पे जांच कर लिया जाए। तो जांच इसको इस पेन से करते हैं, 2 नंबर वाले को। जांच में क्या करना है हम लोग को, A × B बराबर HCF × LCM, HCF × LCM। जांच करने को वहाँ नहीं देता है। तो A × B क्या है, 510 में गुणा करना है B से, तो B क्या है 92, 510 में 92 से गुणा करना है। HCF कितना है, तो HCF तो आया है 2, LCM कितना आया है, तो LCM आया है 23,460, 23,460।
अब इसको क्या करना है हम लोग को, तो जितना गुणा भागा आप लोग एक बार पहाड़ा वहाड़ा याद कीजिए, वो सब काम करेगा इसमें, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको डायरेक्ट गुणा करा देना है, गुणा करा के लिखना है। तो इधर गुणा अगर हार्ड है तो इसमें कर लिया जाए 2 से, ठीक है। जितना आएगा उतना इधर लिख लीजिएगा, क्योंकि वही आता है एचसीएफ गुणे एलसीएम अगर आपका सही है तो ये देखिए, तो क्या कर देना है हम लोग को, 6 दूनी 12 के 2, 0 का 0 रहने देते हैं, और 4 दूनी 8, 1 9, और 3 दूनी 6, 6 का 6, 2 दूनी 4, 46 92 आ गया, 46 92 0, इधर भी वही लगा लेंगे, 46 92 0 वही आता है। अतः एचसीएफ बराबर, अतः एचसीएफ गुणे एलसीएम, अतः ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए चलते हैं 3 नंबर सवाल पे, थोड़ा जल्दी देखते हैं। 3 नंबर इसी का 2 नंबर का 3 नंबर 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 336 का क्या होगा, तो 336 का निकाल लिया जाए तो थोड़ा, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से तो हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2, 1 आ जाएगा 6 दूनी 12 और 1, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से कट जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा ना, हो 17 के 21, अब नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, तो 2 गुणी को 2, 1 2 3 4 को 2, यानी कि 4 को 2, 4 को 2, एगो 3 एगो 7, यही ना है गुणनखंड इसका। 54 का कटाना है तो 54 को कटा लो, तो 54 को तो हमको लगता है जल्दी हो जाएगा। 27 दूनी 54 होता है ना, अब फिर 3 से कटाएंगे, 9 3 27, और फिर 3 से कटाएंगे, 3 के 9, यानी कि एगो 2 और 3 को 3, एगो 2 और 3 को 3, यही ना, एगो 2 और 3 को 3। अब सब जिसमें मिल रहा है और मिल रहा है एगो ना हो, हाँ एगो 3 मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, अब नहीं ना मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वही ना एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ। तो इसमें तो 2 को मिल रहा है, तो दोनों का गुणनफल 2 गुणे 3, एगो 2 वाला एगो 3 वाला, 2 3 6 इसका मसा हो गया। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आइए बजाते हैं एलसीएम थोड़ा ध्यान से। अब देखेंगे एलसीएम की 2 कितना बार आया है, 2 किसी भी लाइन में, एक ही लाइन से लेकिन उठाना है, 1 2 3 4, 4 बार आया है तो 4 बार लिख लेंगे। अब हेकरो में के मत जोड़ लिया तो 5 हाली हो जाए ना, एक ही में के, यानी कि 2 गुणे 2, 4 बार 2 लिख लिए। 3 कितना बार आया है, 3 इस लाइन में 3 बार आया है, तो इसी का उठाएंगे, उस अब दूसरा का नहीं देखेंगे, सबसे अधिक बार जिसमें आया उसी में से उठा लेंगे। तो 3 बार आया है तो 3 बार उठा लेते हैं। उसके बाद 7 तो एक ही बार है, चलो गुणा कर लिया जाए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बको ध्यान हम लगे रहिए, 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 48, 48 तिया 144, और 144 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 में 3 से करेंगे तो 4 तियाई 12 के 2, 14 ती 42, 42 और 1 43, 432, 432 में फिर 7 से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 दूनी 14 के 4, 1 17 के 21, 21 और 1 22 के 2, और फिर 2 हाथ में 7 चौक 28 2 30, 3024 आ गया, यानी कि 3024 तुम्हारा हो गया ये एलसीएम। अब इसका जांच करना है, तो जांच यहाँ पे लिख देते हैं, जांच ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये वो झंझटे दिया है ना जी जांच करने के लिए। तो ए क्या है, 336 है, 336। बी क्या है, तो यही ए है, ये बी है, 54 है, बराबर एचसीएफ कितना है हम लोग का, तो हम लोग का एचसीएफ आया 6, और ये कितना आया, एलसीएम कितना आया 3024। अब इसको गुणा करा देंगे, तो एक ही किसी से करा जाए, ये कौन कोला है, यही आसान है, इसको करा देते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसा ही। तो 6 चौके 24 के 4, 2 हाथ में, 6 दूनी 12, 12 2 14 के 4, 1 हाथ में, 30 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 18 180 होगा, 180 या 181, 181 ये हो जाएगा। यानी कि 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 18,144, तो इधर भी 18,144 ही आएगा। ठीक है, आप आँख मूंद के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। अतः में लिखेंगे कि अतः ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये समाप्त होता है। 3 नंबर सवाल पे चलते हैं, और ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। वही अभाज्य गुणनखंड जो अभी से हम निकाल रहे हैं, इसीलिए इसी वीडियो में इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो 12 का क्या करेंगे, हल कर रहे हैं हम लोग, तो हल 12 का गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 12 का निकालेंगे, 15 का निकालेंगे और 21 का निकालेंगे। पहला 12 15 और 21 दिया है, पहला 1 नंबर। तो 12 का निकालेंगे, 12 का तो हमको लगता है सबको याद होगा, 2 दूनी 4 चरती आई 12। 15 का क्या होता है, 3 गुणे 5 पचती आई 15। 21 का क्या होता है, 3 गुणे 7। ये आसान है, आप इसे लगा सकते हैं। 12 का सीढ़ी लगा लीजिएगा, 15 का सीढ़ी लगा लीजिएगा, 21 का लगा लीजिएगा। तो इसका मौसा क्या होगा,
अच्छा ये तीनों में कोनो दिख रहा है हो, तीनों में कोनो नहीं दिख रहा है, एक चीज़ दिख रहा है, 3 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 दिख रहा है, यानी कि इसलिए HCF बराबर क्या हो गया, HCF बराबर 3 हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए HCF बराबर 3। अच्छा LCM क्या होगा, LCM मतलब लॉसा, LCM वही होगा, 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कितना बार आया है, तो तीनों लाइन में एक एक बार आया है, तो एक ही बार लिखेंगे, किसी भी लाइन से एक ही लाइन से उठाना है, यह बात को ध्यान रखिएगा। 5 कितना बार आया है, तो एक बार। 7 कितना बार आया है, तो एक बार। अब इसको गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 5 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, 6 7 42, 420। जाने जीरो मिलेला उन्हें पहले भागल जाला। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, जीरो छोड़ो, 6 7 42, जीरो लगाओ, 420 हो गया कि नहीं हो गया। और है 17 23 और 17 23 और 29, तो 17 का निकालेंगे, तो अभाज्य संख्या दिया है हो, 23 का निकालेंगे, 29 का निकालेंगे, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से विभाजित ही नहीं होती है, अभाज्य संख्या है, जो किसी से न कटे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी से न कटे, ओकरा भाज्य कहल जाला, बुझाइए समझ। तो यह निकालेंगे, तो ये कैसे न खाली कटेगा हो, 1 × 17, एक अभाज्य गुणनखंड में कोनो शामिल न हो, फिर 1 × 23 और कुछ नहीं लिख सकते एक में, 1 × 29, तो एक और मौसा क्या हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर 1। अब बच्चा में सुना होगा कि जो ना कटी उसको गुणा करा देना है, लॉसा जब सिखा रहा है मास्टर, तो कटी ना तो क्या करा दिया, गुणा करा दिया, तो ये कटने वाला नहीं है, ये क्या किया जाएगा, इसमें LCM जब निकाला जाएगा इसका, तो ये गुणा हो जाएगा। LCM बराबर 17 × 23, 17 × 23 × 29, ये क्या हो जाएगा LCM निकालने के लिए। तो 17 23 में गुणा करा देते हैं तो इसमें गुणा कराने पर कितना हम लोगों को मिल रहा है, तो मिल रहा है 11,339, 11,339 मिल रहा है, 11,339। तो ये हो गया LCM, ये इसका आंसर हो गया। रहते हैं इसी में का 3 नंबर है, कह रहा है 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25 में देखो तो 8 का कटाते हैं, 8 का क्या होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार कटता है। 9 का तो तितिरी के 9, ये ना भाज्य गुणनखंड है। 25 का तो 25 के 5 2 हो जाएगा, 5 5 25। तो इसका HCF क्या हुआ, HCF कोई नहीं हो गया, इसमें कुछ है दिख रहा हो, इसका मतलब कि अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो सबन में 1 जोड़ सकते हैं, आगे जोड़े या पीछे जोड़े, यानी कि 1 इसका मौसा होगा, इसलिए HCF बराबर 1। ये भी क्या होगा, इसका HCF 1 होगा, जानते हो, क्योंकि ये भी संख्याएं के गुणनखंड में कोई ऐसा नहीं है जो मिल रहा है, इसमें 2 2 है, तो इसमें 3 3 है, इसमें 5 5, सब अपने अपने स्वार्थी आदमी, एक होता है सही सब, इसलिए LCM बराबर और LCM बराबर, तो LCM क्या हो जाएगा, और LCM लॉस बराबर 2 कितना बार, 3 बार, वही बात, आप 3 कितना बार, 2 बार, 5 कितना बार, 2 बार, तो अब गुणा करा देते हैं। अरे कुल मिला के यह बतिया कि 8 9 25 में गुणा कराओ, यही तो बोल रहा है, तो डायरेक्ट क्या कराया जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 5 220 पहुँच गए, डबल जीरो हटाओ, डबल जीरो बगल में धरो अभी, 2 से आ जाए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और डबल जीरो हुआ 1200, हो गया तो क्लियर। तो ये ऐसे होता है। एक और इस पर उदाहरण है जो विशेष अच्छा से समझ में आएगा, हम तुमको बताते हैं। उदाहरण नंबर कितना है दिखा देते हैं, समझाते हैं। उदाहरण 8 है, 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकालें। आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आएगा, समझिएगा। देखिए तो 6 का हम लोग निकालेंगे ना अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का तो सबको याद है, 2 × 3 2 3 6। 72 का निकालेंगे तो 72 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता उसके लिए निकाल देते हैं। 36 दूनी 72, 2 से कटाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से कटाएंगे 9 दूनी 18, तितिरी के 9, यानी कि 3 को 2 क को 3 2 को 3। थोड़ा देखना राइटिंग में हमारा थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो 72 120 का देखते हैं, तो 120 का फिर निकाल देते हैं। 120 का सीढ़ी लगा लो, लगा के सीढ़ी चढ़ जा, 2 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 से कटाएंगे 25 आई 15, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। क को 2 3 को 2 आ एगो 3 एगो 5, 2 3 गो एगो 3 एगो 5, ठीक है। अच्छा इसको अब हम लोग मौसा निकालते हैं। तो मौसा जो मिलेगा वही ना, तो 2 तो मिल रहा है एगो, एगो हमको लगता है कि 3 मिल जाएगा,
यहाँ से ये 3 मिल जाएगा। तो 2 पार्टनर हो गया मिलने वाला। तो मिलने वाला इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा एगो 2, एगो ई डब्बा वाला, एगो ई डब्बा वाला, तो 2 3 आई 6 न हो गया हो HCF बराबर। अच्छा HCF बराबर 6, तो LCM बराबर क्या होगा, यही ना। और LCM बराबर 2 पहले देखेंगे, 2 कितना बार आया है, इस लाइन में 3 बार, इस लाइन में भी 3 बार। तो एक ही लाइनों में से उठाएंगे कोनो में से अधिकतम बार वाला, तो अधिकतम बार 3 बार ना है, तो यही में से उठा लेते हैं। अब हेकनी में ना जोड़ाई, यानी कि 2 × 2 × 2 हो गया। 3 कितना बार आया अधिकतम, तो तीनों लाइन में एक बार आया, तो एक ही बार लिखाएगा कोनो एगो लाइन वाला, ठीक है। अच्छा एगो इसी में कर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अच्छा 3 2 बार आया, देखो तो 3 2 बार आया है, 3 दूसरा लाइन में 2 बार आया ना, तो 2 बार लिखाएगा। 3 कितना बार आया है, 2 बार आया, अधिकतम वाला उठाया जाता है। अच्छा 5 कितना बार आया है, तो 1 बार आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करा जाए, गुणा कराया जाए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 नहीं चलेंगे हम, 0 जाने जाए उधर जाएंगे, तो 8 5 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, आ जा चरती आई 12, 0 छोड़ो, अब बढ़ती आई 36, एगो 0 लगा देते हैं ना, पॉकेट में धले रहेगा, उसको लगाना है, या आ गया 360। और तो इसका HCF बराबर 6 और LCM बराबर 360 तो हुआ। तो यही तो यहाँ तक ये वीडियो को रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए उम्मीद के साथ। जय हिंद।